जनाब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कल रात मैंने पार्टी में किसी को देखा, आयदन को अगवा करने वाले को। तो उसका ताल्लुक इलाम नामी साफी से हो सकता है। क्या वाकई उससे भी उसने राब्ता किया? हम हर मामले में उसका नाम सुन रहे हैं। कौन है वो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस शख्स की तस्वीर इलाम नामी साफी के पास देखी है। ठीक है, जाओ और उस लड़की से बात करो, देखते हैं क्या मालूमात मिलती है। अगर वो कुछ बताती है तो हम यासीन को सुराग लगाने का कहेंगे। ठीक है जनाब। हमारे पास आयदन को तलाश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। जानता हूं, लेकिन हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। हम पुलिस एहलकार नहीं हैं। जब हमें कुछ मालूमात मिलेंगी तो फैसला करेंगे। अल्लाह आप सबकी मदद फरमाए। शुक्रिया। कैप्टन, बहार मैडम के साथ क्या किया? क्या किया? मतलब कि सूरत हाल क्या रही? तुम्हें क्या हो गया? रिपोर्टर बन गए हो क्या? नहीं कैप्टन, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। असल में कैप्टन, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं हाफिज से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूँ, अगर आप साथ चलते तो अच्छा होता। हाँ, मैं हाफिज को देखना तो चाहता हूँ। आप वहाँ बाहर मैडम से भी मिलेंगे? क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? प्लीज़ नाराज़ मत होइए कैप्टन। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने कॉल नहीं की, मेरी गलती है, लेकिन वादा करता हूँ आज करूँगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें। ठीक है अम्मी, मैं आपको बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या कहा तुमने? बस कुछ खास नहीं। बताओ मुझे। सच कह रहा हूँ जनाब। अच्छा, हम अस्पताल के सामने हैं। ठीक है, इंतजार करो। अब वहां हमारा एक दोस्त मदद करेगा तुम्हारी। हाँ, क्या सूरत हाल है? वो पहुंच चुके हैं, हमारी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? कौन था वो? किसका पूछ रहे हो? जिसकी तस्वीर तुमने किताब में रखी है। उफ, उसका क्यों पूछ रहे हो? वो क्यों याद आ गया? इलाम, सवाल का जवाब दो। तुम उसे कैसे जानती हो? उसका क्यों पूछ रहे हो तुम? वो मेरा पुराना दोस्त है, समझ गए? उससे तुम्हें क्या मसला है? मसला? माफ कीजिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? मुझे नहीं मालूम, तुम ही बताओ ना। मैंने उसे इस्तांबुल में देखा। क्या? क्या अभी तक फ्री नहीं हुए? 2 मरीज बाकी हैं और। ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन, मैं वहाँ इंतज़ार करता हूँ। बाहर? जी बिल्कुल, मेरा यही नाम है। मिलकर खुशी हुई। शायद मुझे हाफिज के पास जाना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो? वो इस्तांबुल में कैसे हो सकता है? उन्होंने एक प्रोफेसर को अगवा किया। वो चौलाक के लिए काम कर रहा है। ये तुम झूठ बोल रहे हो। इलाम, बैठ जाओ। ऑर्डर नहीं चलाओ मुझ पर। वो यही है शायद।
मैंने उसे इस्तांबुल में देखा, और मैंने सिर्फ देखा नहीं, हमारी लड़ाई भी हुई। हमें ढूंढना है उसे। उसने प्रोफेसर को अगवा किया। क्या ये सच है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? क्या हो गया? बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? ओह, तो अब तुम्हें मेरी हरकतें बच्चों जैसी तो लगती? क्या कर रही हो फिर? उस हिसाब से तो तुमसे चिपका होना चाहिए। अरे मुझे तो अपने हीरो का इस्तकबाल करना चाहिए। क्या हो रहा है? वो बहस कर रहे हैं। आतिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे लगता है तुम्हें बुखार है, इसीलिए तुम यहाँ आई हो। क्या मुझे बुखार है? मैं देखूं? तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो क्यों बहस कर रहे हैं? तुम्हें कुछ पता है? कल रात उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ था। क्या? ये उसी के नताइज हैं। क्या कह रहे हो? कैसे कर सकते हैं? करके दिखाऊं मैं? आतिश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है बहुत मुश्किल रात थी। बाहर मैं तुमसे सब कह चुका हूँ। मैं यहाँ इस बारे में बहस नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। चलो फिर बाहर चलते हैं हम दोनों। मेरे सब्र की भी कुछ हदें हैं। तुम में सब्र नाम की कोई चीज है क्या? या फिर तुम मुझे धमकी देने आए हो यहाँ? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। हमें जो गलत फहमी हुई है उस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम मदद नहीं कर रही हो। देखो, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम मेरे लिए हमेशा से ही एक गलत फहमी थे। मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ? यूसुफ भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाफिज से मुलाकात हुई तुम्हारी? कैप्टन, मैं उससे मिलने जा ही रहा था तो मैंने रास्ते में नाजली मैडम को देख लिया, और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता था क्योंकि आप दोनों बहस कर रहे थे। इसलिए मैंने अपना ख्याल बदल लिया और आपके साथ रहने का सोचा। हम ना बहस कर रहे थे ना लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि आपके माँ बहन कुछ हुआ है ना? सूरत हाल कुछ ऐसी है कैप्टन के मोहतरमा ने आपको यहाँ लड़ते देखा और इन्हें इस बात पर तजस्सुस हुआ, इसलिए मुझे मजबूरन इन्हें रात वाले वाक़े के बारे में बताना पड़ा। और मेरा वाहिद मकसद ये था कि मैं इन्हें रात वाले वाक़े के बारे में आगाह कर सकूं। शुक्र है तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से नहीं हो। तुम कोई राज नहीं रख सकते। वो एक गलतफहमी थी। यूसुफ भाई, आपको समझ नहीं आई? वो परेशान है क्योंकि आप इसे एक गलतफहमी की तरह समझ रहे हैं। डॉक्टर बहार, ये लीजिए, ये आखिरी है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ इसे। सबके सब मौजूद हैं, एक भी गायब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी पार्किंग में है, हमें वहीं जाना है। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट। अरे मुजाहिद भाई, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। क्या हो गया आपको? ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये बाहर नहीं जा सकते। आप उनसे कह दें कि इन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। चलो शेर। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप डॉक्टर को बुलाया, वजीर सेहत को मुझे परवाह नहीं। अब हाफिज से दूरी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया। भाभी, ऐसा कौन सा बम फट गया है? बॉम्ब फटा था। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं है, फटा तो था। ओह, हाफिज तुम उठ रहे हो? जी नहीं, वो नहीं उठ रहे। मुजाहिद भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। मुजाहिद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? जब डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की जरूरत है तो तुम क्यों उठा रहे हो उसे? क्यों काम खराब कर रहे हो तुम? हाँ कैप्टन, ये यहाँ बेजार हो गया है। तो किताब ले आओ, किताब पढ़ो ना हाफिज। किताब? कमांडर, मुझे यहाँ से निकालें। मैं क्या डॉक्टर लगता हूँ? हाँ,
जब डॉक्टर कहेगा तभी निकल सकते हो, समझे तुम? मैं समझ गया किशानली, आपको मेरी जरूरत नहीं है। चलो भाई। हाफिज, हमारी टीम के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो तुम जानते हो। शुक्रिया कैप्टन, ये सुनकर अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है? चलो। कमांडर, क्या मैं आपके साथ चलूं? टांगों की कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। नाम क्या है उसका? उसका नाम सेबेस्टियन है। मैं उसे सिबू कहती हूँ। उसे उर्फियत पसंद है। क्या काम करता था? वो भी एक सहाफी है। वो 2 साल पहले कुछ खबरों के पीछे यहाँ आया था। उसके बाद चलाक ने उसे अगवा कर लिया। तब से मेरा उससे कोई रास्ता नहीं हो पाया। मुझे लगा कि वो अब तक उसकी कैद में है। तुम्हारी सारी मेहनत चौलाक से मिलाना, उसकी वजह ये था। हेलो जनाब, इलाम मेरे साथ है। वो कुछ बताना चाहती है। ठीक है, मैं वहां किसी को भेजता हूं। हम जा रहे हैं हाफिज। उनको ट्यूब मिल गई। पुलिस उन्हें ले जा रही है। कितने ऑफिसर हैं? 4 तो होंगे। वो नीचे पार्किंग में जाएंगे, उन्हें वहां पकड़ सकते हो। तुम्हारा काम पूरा हो गया। ठीक है। चौलाक मेरे घर वालों के साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? ठीक है कैप्टन, मैं आ रहा हूं। हाँ, मेरे ख्याल में कैप्टन यूसुफ कसूरवार हैं। यानी लड़की के साथ बातें की और अब पीछे हट रहे हैं। वो बेचारी गरीब लड़की कितनी मासूम लगती है शक्ल से। वो क्यों उसे उलझा रहे हैं? अगर कुछ भी उससे कहा है तो बहादुरों की तरह उस पे कायम रहे। तो क्या तुम इस मामले में बहादुर हो? नाज़ली, मैं मोहब्बत, जज्बात वगैरह के मामले में बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। मैं तो मरने तक के लिए तैयार हो जाता हूँ। तुम मरने की बात कर रहे हो? मैं तो वो मजनू हूँ जिसे अभी तक अपनी लैला नहीं मिली। हम तुम्हारे लिए लैला तलाश कर लेंगे, फिक्र मत करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर? ये बात छोड़ो, पुलिस का है ये बताओ। चले गए? वो उन पर हमला करेंगे। वॉशरूम वाले लड़के को भागने मत देना, ठीक है?
यूसुफ, मैं अभी अली हैदर से मिली। वो बहुत घबराया हुआ था। पुलिस वालों का पूछ रहा था, कह रहा था उन पर हमला हो सकता है। पार्किंग की तरफ गए हैं और ट्यूब्स भी उन्हीं के पास हैं। चलो चलो चलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी गन कहाँ है? लेकिन किस लिए? फातिमा, गन कहाँ है? फातिमा, पुलिस पर हमला होने वाला है। बताओ मेरी गन कहाँ है? क्या? मेरी गन दो मुझे। यही इंतजार करूंगा। अली हैदर, फातिमा, फिक्र मत करो, यही रुकना। ये बहुत जख्मी है। उन्होंने धमकी दी थी कि मेरे घर वालों को मार देंगे। ठीक है, पुरसुकून हो। हाफिज, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ कैप्टन। हाफिज, क्या हुआ? तुम जख्मी तो नहीं हो? तुम्हें गोली तो नहीं लगी? कैप्टन, टांके फट गए हैं। जाकर देखो यहाँ किसी और को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। हाफिज, मेरे भाई, तुम ठीक तो ना? जाकर उन लोगों को बुलाओ जल्दी। रुको रुको, हिलना नहीं। तुम दोनों कब से जानते थे एक दूसरे को? तकरीबन 2.5 साल से। और तुम्हें कब पता लगा वो गायब है? तकरीबन 1 साल पहले पता चला वो गायब है, मगर ये भी पता चला कि वो जिंदा है। ये बताओ, तुम चोलाक से उसका क्या ताल्लुक है? क्या वो उसके लिए काम करता है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ कि वो भी एक सहाफ़ी है। मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकती जब तक कि मैं उसे अपनी आंखों से ना देखूं। जिंदगी हैरत से भरी हुई है। चलो अब बताओ हमें, कैसे तलाश करें हम उसे? ये कैसे बता सकती हूँ मैं? अगर पता होता तो खुद ना तलाश कर लेती। उसके बारे में कुछ भी याद है तो बताओ। उसके जिस्म पे कोई टैटू वगैरह? उसका टेलीफोन नंबर? कोई बीमारी? मुझे उसकी बीमारियों का तो नहीं पता, लेकिन उसे दमा है। दमा है?
अगर वो यहाँ है तो किसी दवाखाने गया होगा। इस वक्त तो सिर्फ एक ही दवाखाना खुला हो सकता है। ज्यादा वक्त नहीं है, दवाखाने वालों के घरों के पते तलाश करना चाहिए। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, हम उसका पता लगा लेंगे, जल्द उसे तलाश कर लेंगे। तुम्हें पता है कभी कभी मैं क्या कुछ सोचता हूं। मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। सच बताऊं, मैं सोचता ही नहीं हूं, इसीलिए मैं सुकून से रहता हूं। तुम कैसे इंसान हो। लेकिन ये अच्छा तरीका है। ये फैजुल्ला है ना? ये कहां जा रहा है? शायद उससे कुछ काम है, मुझे नहीं मालूम। खेल किताबें म्यूजिक और मूवीज, खेल किताबें म्यूजिक और मूवीज। बिस्मिल्लाह। हेलो। हेलो, मैं फैजुल्ला हूँ। अम्मी ने आपका नंबर दिया। मैं एक सिपाही हूँ, मेरी उम्र 24 साल है और मेरा शौक फिल्में, म्यूजिक, किताबें हैं और हाँ, खेल भी है। अरे आराम से, क्या हो गया है? मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मेरा नाम सो है। अच्छा नाम है, आपके नाम का मतलब भी खास होगा। वैसे तुम मुझे काफी अच्छे लगे। मैं सही तारुफ नहीं करवा सका, क्या हम दोबारा से शुरुआत करें? बिल्कुल नहीं, जो तारुफ करवा चुके हो वो काफी है। काफी कुछ जान गई हूँ तुम्हारे बारे में। ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश। तो तुम कैसी हो? पहले से काफी बेहतर हूँ। वहाँ का मौसम अभी भी गर्म है। सुना है जहाँ तुम रहते हो वहाँ का मौसम अजीब रहता है। डेट्सी में तो लगता है जैसे सब लोग मुर्दा हो यहाँ पर। बेचारे। वीडियो में तो ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारा शुक्रिया। तुम करती क्या हो वैसे? स्टडी करती हो? मैं मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रही हूँ। किस तरह की मैनेजमेंट? सुना नहीं, क्या कहा तुमने? अच्छी बात है वैसे। जनाब आपको बुला रहे हैं। क्या पीछे से आवाज देते हो? मेरे कप्तान आ रहे हैं, बात करके अच्छा लगा, फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, आता हूँ। देखें मोहतरमा, हम इस शख्स को तलाश कर रहे हैं। क्या आपने इसे पहले देखा है? कभी आपके क्लिनिक पे आया हो? मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तस्वीर अपने पास रखिए, अगर आप इसे कहीं देखें तो पुलिस को कॉल करें। अच्छा ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। एक बार फिर से हेलो। तुम्हें भी हेलो। यार मुझे माफ करना, बाज़-औक़ात सिग्नल नहीं आते। फैजुल्ला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फौज में तुम्हारा दर्जा क्या है? मैं सार्जेंट हूँ। इसका क्या मतलब है? एक नौजवान अफसर को कहते हैं। समझ गई। ऐसे ऑफिसर जो काफी तजुर्बेकार होते हैं, और मैं एक माहिर अफसर हूँ, यानी एक सार्जेंट। मैं एक टीम का सरबराह हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रैंक लेफ्टिनेंट से ज्यादा है।
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सार्जेंट के ओहदे से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक बहुत लंबा मौजू है, लेकिन वो लोग मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, बस इतना समझ लो। सलाम भाभी। भाभी? कौन है ये? मैं तारुफ करवाता हूँ, मुजाहिद भाई। क्या आप ही सिपाही हैं? जी जी बिल्कुल। देखें भाभी, इस लड़के को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत बहादुर भी। इसकी हिम्मत का जवाब ही नहीं और दिल मोहब्बत से भरा है इसका। ऐसा लड़का चिराग लेके भी ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा। भाईजान, ये ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसे बातचीत पसंद नहीं। अगर आप वाकई इससे सीरियस हैं, तो आपकी वालिदा से बात करके आपकी शादी करवा दें। और अगर उन्होंने इजाजत ना दी तो हम आपको अगवा कर लेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अगवा करने की बातें क्यों कर रहे हैं? आपा जान, क्या आप इससे प्यार नहीं करती? हमारी तो आज पहली बार बात हुई है। वाह, क्या बात है। मेरे माँ बाप ने मुलाकात के एक हफ्ते बाद ही शादी कर ली थी और उनके बीच कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें इस लड़के से मोहब्बत है तो बस मुझे एक इशारा कर दो, हम तुम्हें अगवा कर लेंगे। यानी प्यार करने वाले मिल जाएंगे। हाँ फैजुल्लाह, बाद में बात करते हैं। भाई, आपने सब खत्म कर दिया। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो सिर्फ पोज कर रही है। भाई, मैं औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हें तंग कर रही है। भाई, आपको कोई प्यार करने वाली नहीं मिली? नहीं, इसका मतलब ये नहीं मैं औरतों को पसंद नहीं करता। बस मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी चाहता हूँ। भाई, हैरत है कि आपके बचपन में कोई आपके साथ नहीं था, आप अकेले बड़े हुए। मुझे किसी की क्या जरूरत थी, अकेले ही तो बड़ा होना था। चलो मैं जाकर देखता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इसे। ठीक है, इसके बारे में पता चलते ही पुलिस को फोन कर। अच्छा ठीक है। मैंने इसे एक आध बार देखा है और मुझे लगता है कि इसका घर मेरे दवाखाने के करीब है। वाकई? शायद इसे दमा का मसला है। हाँ बिल्कुल। देखो, ये आदमी दहशतगर्द है। इसने एक अहम शख्सियत को अगवा किया है। हमें इसे जल्द तलाश करना है। आप जितना जल्दी हो सकता है हमें बताइए कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये कहाँ रहता है, इतना पता है कि दवाखाने के करीब रहता है। ठीक है, ये अहम मालूमात है, शुक्रिया। हेलो, उसका पता मिल गया है। तो बताएं, कैसे लगे आपको कोफ्ते? कोफ्ते बहुत लजीज हैं बाबा। शुक्रिया बेटा, मैं जानता हूँ मुझसे अच्छे कोफ्ते कोई नहीं बना सकता। चाहो तो अपनी अम्मी से पूछ लो। चलो मुझे भी दो। किसका मैसेज आया है? बाहर का है, वो मुझे कॉफी पीने के लिए बुला रही है। तो उसे यहीं बुला लो। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है बाबा। वो क्या बात करना चाहती है? कोई निजी मामला है शायद। मैंने आज हॉस्पिटल में यूसुफ और आतिश को देखा। हाँ, वहाँ एक मसला था। आतिश, आपको कैसा लगता है? मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, वो अजीब ही है। शायद तुम्हें पसंद है। बिल्कुल मुझे पसंद है। वो सब मेरे बेटों की तरह ही है। क्या उसकी कोई मंगनी वगैरह हुई है या नहीं? आप क्यों हंस रहे हैं बाबा? नहीं, उसकी मंगनी अभी तक नहीं हुई। वैसे वो बहुत दिलकश आदमी है, तो उसकी बहुत सारी सहेलियां भी हैं। दिलकश मतलब वो बहुत ज्यादा शरारती है। बहुत सारी लड़कियों का उसने दिल तोड़ा है। बहुत। अगर आप मुझे इजाजत दें, बाबा बाहर मेरा इंतजार कर रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन देर मत करना। ठीक है। अपना खाना तो खत्म कर लो। मेरा पेट भर गया है।
आप लुत्फानंदोज हों। अच्छा ठीक है। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही गली है? उसने यही जगह बताई थी, यही इंतजार करते हैं। ठीक है। जी नाजली साहिबा। तुम कैसे हो? मैं कुछ ताज़ा हवा लेने बाहर आई थी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या तुम्हें वो औरत मिली? हम काम कर रहे हैं नाजली साहिबा, उम्मीद है जल्द मिल जाएगी। अगर तुम फारिग हो तो आ जाओ, चाय पीते हैं। अभी नहीं आ सकता। दरअसल मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना होगा। ठीक है, कहाँ हो? मैं आ जाती हूँ। हरगिज नहीं, क्योंकि ये जगह महफूज नहीं है। आतिश, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं उमर बे के मोहल्ले में हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नहीं नाजली साहिबा, यहाँ मत आइए। नाजली साहिबा, नाजली हेलो। अल्लाह। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, सिर्फ इंतजार ही तो कर रहे हैं। बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। समझो यार, इससे पहले कि वो यहाँ आए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ कुछ भी हुआ तो कॉल कर दूंगा। क्या वाकई मुझे जाना चाहिए? एक्टिंग छोड़ो, जाओ। मैं चला जाऊँगा। तो जाओ ना। मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं चला जाता। अच्छा ठीक है, रुको। जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। बहुत ड्रामेबाज है ये। क्या अपडेट है? सुबह तक तैयार हो जाएगा। जबरदस्त। कहाँ इस्तेमाल करोगे इसे? तुम्हें इससे क्या? मैं जा रहा हूं, इस पर नजर रखना। दुश्मनों को हराने के लिए हमें अपने आप को तेज करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? दिखाता हूँ। आ जाओ, मुझ पर हमला करो, तुम्हें इजाजत है। कैप्टन, पक्की बात है? मैं सच कह रहा हूँ। जिस्म पर सही जगह दबाने से दुश्मन को हराया जा सकता है। कोशिश करो। देखा, ये उड़ नहीं सका। आशिक, आ जाओ, लड़ो। कैप्टन, करूं हमला? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहते हैं जनाब? कैसा लगा? बहुत सही। हाँ भाइयों, क्या चल रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। बद इखलाकी हमारी दुश्मन है। वैसे क्या तुम इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या इन्हें उस्मानी थप्पड़ सिखाया है? वो भी सिखाऊंगा, चलो आ जाओ। कैप्टन, उस्मानी थप्पड़ खाते हुए तो हम जवान हुए, उसकी जरूरत नहीं। दूबदू लड़ाई में सर से टक्कर मारना अच्छा रहता है। ऐसा करने से दुश्मन उलझ जाता है। चलो ठीक है मेरे भाई, लगे रहो। ठीक है। मैं लेट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। चलो आओ, पहले 10 डिप्स लगाओ। शुरू। कितने हुए? हाँ, कितने हुए? 1। लगाओ। अब कितने हुए? 1 ही हुआ है। लगाओ। क्या हो रहा है? चलो आओ, यहां से चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करना है, हमेशा की तरह एक खुफिया मिशन पर है। एक लापता खातून की तलाश कर रहा हूँ। खातून लापता है? हाँ, एक खातून लापता है। मैंने तुम्हारे बारे में एक बड़ी अजीब सी बात सुनी है। बताओ, सच है क्या? क्या सुना तुमने? मुबैना तौर पर तुम एक औरतों के साथ दिल लगाने वाले आदमी हो। किसने कहा तुमसे ये? ऐसे ही सोच लिया। सच बताओ, किसने कहा ये? मैंने किसी से सुना है। तुम्हें ये किशानली ने बताया होगा, है ना? देखो, वो आदमी एक नंबर का बेवकूफ है, समझी? वो हसद करता है, वो पागल है।
वो बेवकूफ इंसान गारों में रहने वाले लोगों की तरह है। वो लोगों से बात नहीं करता, अपनी वर्दी पहनकर सोता है, यहाँ तक कि जूते भी नहीं उतारता। जूते पहन के सोने वाले आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर मुझसे पूछो तो वो बिल्कुल बेकार आदमी है, यकीन करो। अब मुझे देखो, मैं सोशल भी हूँ, खवातीन के साथ आराम से बात कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझसे हसद करता है। उसकी बातों पर यकीन मत करना, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। खवातीन के साथ आराम से बात करते हो? आतिश, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सच में? क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? नहीं, तुम तुर्क फौजी हो। सबसे पहले तो बाबा के हुक्म के ताबे हो, अच्छा बर्ताव करो। बस यही वजह है? हाँ, वरना ऐसा क्यों होगा? हाँ बोलो। ठीक है, मैं आता हूँ। चलो टैक्सी लो और घर जाओ फौरन। टैक्सी। क्या ये वही लड़का है? हाँ वही है। इंशाल्लाह वो आदमी जल्दी बच जाएगा। आयदन तक पहुंचने का वो वाहिद जरिया है, लेकिन हमें उसे गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि वो सच नहीं बोलेगा बल्कि गुमराह करेगा। हम उसका ताक़ुब करेंगे जनाब, इसी तरह हम आयदन को तलाश कर पाएंगे। हेलो, ठीक है, बहुत खूब, हम लोग टीम को भेज रहे हैं जनाब। वो मिल गया है। ठीक है, तो चलो तुम जफर को भेज दो। ठीक है, हमें कुछ खुफिया इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। हमने आराम करने को कहा था और आप हैं कि लड़ने चले गए। मेरे दोस्तों की जान को खतरा था, मैं क्या करता? देखें, इससे आपके जिस्म को नुकसान हो सकता है। कैसे? असल में इनके असाब खराब हो रहे हैं, अपने काम पर ही नहीं बल्कि खड़े भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको मोहतात रहना चाहिए। मैं चलता हूं। शुक्रिया। हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो फिर चलते हैं हम। खैरियत है? कहाँ जा रहे हैं? गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हीं की वैक्सीनेशंस के लिए जाते हैं। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती। जब अली हैदर बेहतर हो जाए तो हमारे साथ चलना। इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक। एक खुशखबरी है मेरे पास। वो क्या? वो मेरे पास मौजूद है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छे। आयदन भी अपना काम पूरा करने वाली है। यूं समझो हो गया। हम कारावेर में इसका टेस्ट करेंगे। अगर हम कामयाब हो जाते हैं
तो इस्तांबुल का हमला वाकई बहुत बड़ा होगा। आप अभी तक वहीं पे हैं? हाँ वहीं हूँ, काम के बाद जाऊंगा। मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? ठीक है, कुछ करता हूँ, किसी को भेजता हूँ। इंतजार कर रहा हूँ।